परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2616 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। हम सही तरीके से अर्थ नहीं समझेंगे तो पढ़ी गई पद एक संदेहास्पद पद लग सकती है। क्या इस पद का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति उद्धार पाया वह फिर कभी पाप नहीं कर सकता? हाँ, पद पढ़ने पर ऐसा ही तो लगता है। मूल भाषा यूनानी में दी गई पद को उसका अर्थ बिना खोए यहाँ हिंदी में अनुवाद किया गया है। हिंदी व्याकरण के अनुसार यह वाक्य कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता सामान्य वर्तमान काल में है। इंग्लिश में सामान्य वर्तमान काल को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अथवा सामान्य वर्तमान काल में कहे जाने वाली बातें नियमित रूप में बार बार निर्धारित समयों में होने वाली होती है। हर सुबह आप प्रभात मनन सुनते हैं, नहीं तो प्रत्येक दिसंबर महीने में उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, या रोज मेरा बेटा स्कूल जाता है इत्यादि सामान्य वर्तमान काल में आने वाले वाक्य होते हैं। वैसा ही किसी के स्वभाव को सूचित करने वाले वाक्य भी सामान्य वर्तमान काल में बोले जाते हैं। कुत्ता भौंकता है, शीला बहुत हंसती है, या वह बहुत खाना खाता है आदि भी सामान्य वर्तमान काल में आने वाले वाक्य है। जब प्रेरित यूहन्ना कहता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, यह वाक्य एक उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी का मूल स्वभाव को सूचित करता है। एक मसीह विश्वासी अवसर नहीं मिलने के कारण पाप नहीं करने वाला नहीं है। अवसर मिले या नहीं मिले, एक उद्धार प्राप्त विश्वासी की इच्छा यह है कि पाप में नहीं फंसे। मेरी आशा है कि मैंने पूर्व में भेड़ और सुअर पर जो उदाहरण बताया था आप याद कर रहे होंगे। ये विषय समझने के लिए निम्न उदाहरण एक उत्तम उदाहरण है। भेड़ कभी नहीं चाहती है कि वह गंदी नाली में या कीचड़ में गिरे, परंतु सुअर को हमेशा गंदी नाली या कीचड़ ही पसंद है, इसलिए वह खुशी से गंदगी की ओर जाता है। परंतु भेड़ कभी भी अपनी इच्छा से गंदगी में नहीं उतरेगी, पर पैर फिसलने से भेड़ भी नाली या कीचड़ में गिर सकती है। सुअर यदि गंदगी में उतर गया तो उसकी इच्छा यह रहेगी कि उस गंदगी से कभी बाहर आने का मौका नहीं मिले, ताकि उस गंदगी का आनंद जितना ले पाए उतना ले सके। वही यदि एक भेड़ गंदगी में गिर जाए, गंदी नाली में गिर जाए, वह वहां से रोना तड़पना शुरू करेगी ताकि कोई उससे वहां से बचा सके। यही फर्क उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासी एवं अविश्वासी के बीच में है। यह यूहन्ना एक उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी को एक ऐसा व्यक्ति के रूप में परिचय करा रहा है जो परमेश्वर से जन्मा है, अर्थात वह परमेश्वर का बेटा या बेटी है। यूहन्ना 1:12, गलाती 3:26। बच्चों में उसके माता पिता के स्वभाव झलकते हैं ना, वैसे ही जो परमेश्वर से जन्मा है उसमें परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देता है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? पहला यूहन्ना 1:5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ज्योति परमेश्वर का पवित्रता को और अंधकार पाप को सूचित करते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 की 19 और 20। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। नीति वचन अध्याय 6 की 16 से 19। भजन संहिता अध्याय 5 की 4 से 6 आदि पढ़िएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो भी पाप से नफरत करता है। भजन 119 की 104, नीति वचन 8 की 13। एक उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी अवसर नहीं मिलने के कारण पाप नहीं करने वाले नहीं है, बल्कि अवसर मिलने पर भी पाप से बचे रहने की कोशिश में रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर पाप से एक स्वाभाविक नफरत है। पर इसी पद में मसीह विश्वासी पाप से बचे रह पाने का एक और कारण बताया है। प्रभु की इच्छा हुई तो निम्न विषय पर हम कल के मनन में विचार करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
वचन